हेलो प्यारे भाइयों और बहनों, आपका मेहर टीचिंग में स्वागत है। मैं आपको आज ये हृदय योजना है ना ये पढ़ाने जा रही हूँ। ये योजना आप देख सकते हो, हृदय योजना। इससे पहले मैंने आपको 2 योजनाएं पढ़ा ली है। हृदय योजना में क्या क्या है, नोडल और बजट कितना दिया हुआ है, और किन किन जिलों में जो 12 राज्यों में कौन कौन से 12 राज्यों के ज़िले हैं, और इसकी पूरी डिटेल एक पेज में ही मैंने बनाई है। ये पूरी डिटेल अगर देखोगे तो, क्योंकि ये किस किस के स्थल से जुड़ा हुआ है। और इसके बाद मैंने देखा, आपको पढ़ाया प्रसादी योजना है ना, ये इसी की तरह की वो योजना है जिसके पॉइंट इनसे जुड़े हुए थे, और इसलिए मैंने उसको भी बता दिया। फिर इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी बजट। ये बजट है ना, सर्वाधिक किसको दिया गया, कितने प्रतिशत, उसके बाद न्यूनतम किसको दिया गया, राजस्थान को बजट कितना दिया गया इस योजना के तहत। तो एक पेज का ये नोट्स है, आप देख सकते हो, एक पेज में ही है सारे। तो मैं आपको पढ़ा दूँ, थोड़ा सा डिटेल में होगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये इस इतिहास से जोड़ के हमको इसमें प्रश्न पूछ सकते हैं ये, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपको थोड़ा सा डिटेल से दे दूँ पॉइंट। और उसके बाद हम देख लें, इससे पहले मैंने आज राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन पढ़ा लिया है, और फिर उसके बाद स्वस्थ भारत मिशन जो पहले 2013 की पढ़ाई, फिर 2014, अब 2015 की। 21 जनवरी 2015 को हम सीक्वेंस से चलेंगे, पहले 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2022 तक कौन सी योजना है ये देख सकते हो। उसके बाद में हम लास्ट में पढ़ेंगे 9 सितंबर 2022 को इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, क्योंकि हमको आराम से याद हो जाएगा, नहीं तो हमें याद नहीं रहेगा। अब हम पढ़ते हैं ये शॉर्ट नोट्स जो आप देख सकते हो। हृदय योजना, हृदय योजना जो है ना, ये जो कब स्टार्ट हुई थी वो मैंने बता दिया, 21 जनवरी 2015 को स्टार्ट हुई थी। और इस योजना का पूरा इंग्लिश में क्या नाम है, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एग्यूमेंशन योजना। ये पूरा आप याद रखना इंग्लिश में, और हिंदी में भी इसका नाम याद रख सकते हो, क्योंकि ये हिंदी में भी पूछ सकते हैं। राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और संवर्धन योजना, जिसका पूरा नाम हृदय कहते हैं, ये हृदय लिखा हुआ है। उसके बाद आप देखोगे, इसकी शुरुआत मैंने बता दिया, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा शुरुआत की गई थी। फिर नोडल विभाग कौन सा है, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय है। अब इनका बजट कितना दिया, इस बजट का आवंटन कितना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लास्ट में दिया हुआ है कि भाई राजस्थान को कितना बजट दिया गया, वाराणसी को कितना दिया गया, कौन से जिले को सबसे ज़्यादा किसको दिया गया, इसलिए मैं पूरा बताऊंगी डिटेल से। अब कुल शहर कितने हैं, 12 शहर है। राजस्थान का एक शहर ही अजमेर है ना, तो प्रसादी योजना है ना, उसके अंदर भी राजस्थान का एक शहर है। और उसके बाद अब इन सब का विकास करने के कारण, इसको तीर्थ स्थलों से जोड़ने के कारण, ये पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के कारण इनको शामिल किया गया है। तो अमृतसर पंजाब में ये सारी डिटेल आप देख सकते हो, क्योंकि मैं इसको डिटेल से आपको पढ़ाने वाली हूँ, आप देखोगे तो। और ये 4 साल की, देखो ये लिखा हुआ, नवंबर 2018 को ये समाप्त होने वाली थी, लेकिन मार्च 2019 तक इसे बढ़ाया गया था। केंद्र सरकार की ये योजना है पूर्ण, और 4 साल तक इसका कार्य था। तो इसमें आप 25, 50, 60, 40 नहीं कर सकते, क्योंकि ये 100%, 100% ही केंद्र सरकार की योजना है। उसके बाद हम देखेंगे अमृतसर क्यों प्रसिद्ध है, इस अमृतसर को क्यों शामिल किया गया, तो स्वर्ण मंदिर के कारण, जो सिखों का धर्म स्थल, पवित्र स्थल है। फिर मथुरा आपको देख सकते हो, श्री कृष्ण की जन्मस्थली के कारण इसको भी शामिल किया गया। वाराणसी का नाम देखो, काशी, बनारस, वाराणसी, आनंद भवन, सभी पवित्र स्थल है ना यहाँ, इसी के कारण इसको भी शामिल किया गया, हेरिटेज। और फिर गया, बिहार में बौद्ध धर्म का केंद्र, निरंजना और फाल्गु नदी के कारण। फिर अजमेर में आपको पता है पुष्कर है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के सांप्रदायिक सौहार्द के कारण। फिर द्वारका में क्या है, 4 धामों में से एक धाम होने के कारण, जो हिंदू धर्म में है ना 4 धाम। फिर पूरी उड़ीसा में भी आदि शंकराचार्य के 4 मठों में से एक मठ जो वैष्णव संप्रदाय का है। इसमें प्रश्न ये जो पूछे जाएंगे कि वैष्णव संप्रदाय का मठ है पूरी उड़ीसा में क्या है, शंकराचार्य के जो मठ है वो कहाँ हैं, या आगे मैं और पढ़ाऊंगी आपको देखोगे तो। बादामी वातापी जो चालुक्य शासकों के इतिहास के कारण प्रसिद्ध है ना, ये बादामी है। इनसे रिलेटेड करके इतिहास से जोड़ के प्रश्न पूछ सकते हैं, इसलिए इसको मैंने थोड़ा सा डिटेल से दिया। अमरावती सातवाहन शासकों की क्या थी, राजधानी थी। फिर तमिलनाडु में जो वेलंकनी है ना, वो कोरोमंडल तट पर स्थित है, और रोमन कैथोलिक चर्च के कारण ये प्रसिद्ध है। उसके बाद थोड़ा सा ये रहा, और बस इतना ही है, ज़्यादा तो इसके आगे और कुछ है नहीं, बजट है थोड़ा सा बस डिटेल से। और फिर ये कांचीपुरम हम सबको पता है, पांड्य और चोल और पल्लव शासकों की राजधानी थी। वारंगल काकतीय वंश की राजधानी थी। फिर प्रसादी योजना जो ये है ना, इसी की तरह की एक योजना है। ये तीर्थ स्थलों के पुनरुद्धार और आध्यात्मिक संवर्धन के लिए चलाई गई थी। कौन सी योजना, प्रसादी योजना। उद्देश्य क्या था इसका, तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाना था, और इसमें भी 12 शहर शामिल थे, और राजस्थान का अजमेर शहर भी इसमें शामिल था, इसलिए मैंने इसको भी थोड़ी सी डिटेल ले दी है। और ये एक बात है, ये इम्पोर्टेंट इसके ये है कि जो हम पढ़ रहे थे हृदय योजना, उसका जो नोडल एजेंसी है ना, नोडल विभाग है ना, वो
आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय है, लेकिन इसका जो है ना ये पर्यटन विभाग मंत्रालय है ना, ये भी भारत सरकार की योजना है। अब यहाँ देखेंगे हम थोड़ा सा बजट, तो बजट कितना था, 500 करोड़ हमने बताया था, जिसमें से सर्वाधिक किसको दिया गया, 89.31 करोड़ रुपए दिए थे सिर्फ एक यूपी के वाराणसी को, और सबसे कम किसको दिए थे, 4 शहरों को दिए थे 22.26 करोड़, जिसमें से द्वारका, अमरावती, वेलकनी और बादामी थे। और राजस्थान को कितना दिया गया वो आप देख सकते हो, राजस्थान को दिया गया 40.4 करोड़, राजस्थान को इसमें बजट दिया गया था। तो इसी तरह मिल लेते हैं नेक्स्ट योजना में, जो हमारी अगली योजना होगी जिसके पूर्ण डिटेल से मैं आपको दूंगी। और मेरे जो नोट्स दिए इससे बाहर एक भी प्रश्न शायद मेरे हिसाब से नहीं जाएगा। नेक्स्ट में पढ़ेंगे अमृत योजना 25 जून 2015 को, और उसके बाद 25 जून 2015 को, ये दोनों योजना एक दिन ही स्टार्ट हुई थी। तो हम नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट में।